हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक को कैसे आप कम कर सकते हो। देखो, पूरा ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कितने भी अच्छे से प्रिपरेशन करके कोई एग्ज़ाम दे रहा हो फिर भी एक दो छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती है। लेकिन हाँ, हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं TRE 2 दी थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो गए थे जो आ रहे थे। मतलब होता है ना कि एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चंस जो 6, 7, 8 क्लास के भी बच्चे बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और जो मतलब कि हार्ड क्वेश्चन थे, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन जो था वो सही हो गया था। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ऐसा होता क्यों है। और जब आप क्यों जान जाओगे कि क्यों होता है तो कम करने का भी तरीका आप जान जाओगे कि उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में होता क्या है, जब हम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, खूब अच्छी प्रिपरेशन, खूब अच्छी तैयारी जब हो जाती है और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आते हैं तो जब छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं तो लगता है अरे ये तो इजी है, ये तो बन जाएगा, ये तो चुटकियों का खेल है। तो ओवर एक्साइटमेंट एक होता है, ओवर एक्साइटमेंट, इसके वजह से हमारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो आ रहे थे, जो इजी थे, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, और जब ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो बहुत अफसोस होता है जब आप बाद में देखते हो कि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो गए हैं, जो क्वेश्चन आप कर सकते थे कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे मुझसे भी हुए थे TRE 2 में, ऐसे 10-15 क्वेश्चन मेरे साथ हुए थे। और ये रीज़न ये था कि BPSC का कोई ख़ास बात ये है कि इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं और मैथ्स में खास करके 5 ऑप्शंस अगर हैं तो आपको 3 ऑप्शंस जिसमें डेटा रहता है आंसर में, उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी एक आंसर आ गया और आप एक आंसर टिक करके चले जाते हो, लेकिन दूसरा भी ऑप्शन होता है, दूसरा भी आंसर होता है। और मैथ्स में दोनों को वेरीफाई करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। और एग्ज़ाम में अगर किसी भी कारणवश अगर आपको कम समय मिला हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे TRE 2 में हाजीपुर सेंटर जिनका भी था उनको मालूम होगा कि हाजीपुर एक सेंटर था मेरा 9, 10 का और 6 to 8 दोनों का था। बट 9, 10 के पेपर में मेरे साथ ये हुआ था कि 15 मिनट का टाइम हम सभी लोगों का ले लिया गया, यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम का टाइम था उसी टाइम में OMR सीट वगैरह जो कुछ भी था फिलअप वो करवाया गया, जिसमें 15 मिनट चला गया। जिसकी वजह से ये होता है ना कि एक टाइम कम पड़ जाने की वजह से मेरे साथ ये सिली मिस्टेक हुए थे। और 6 to 8 में ऐसा नहीं हुआ था, 6 to 8 में प्रॉपर टाइम मिला था। ठीक है, लेकिन ये तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं कहीं होता है, ऐसा तो सब जगह नहीं होता है। तो वो एक मेरे साथ हुआ था और मेरे सेंटर पे जितने लोग थे सभी के साथ ऐसा हुआ था। तो एक रेयर ऐसा होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको कम समय दिया जाए। ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब प्रॉपर टाइम मिलने के बावजूद भी सिली मिस्टेक होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, किसी के ज़्यादा हो जाते, किसी के कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ओवर एक्साइटमेंट। जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो इजी क्वेश्चन भी है फिर भी आप मतलब रिलैक्स होकर स्टेबिलिटी के साथ आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी, ओवर एक्साइटमेंट जो है इसको ख़त्म करना होगा। ओवर एक्साइटेड अगर आप हो जाते हो तो इसके वजह से सिली मिस्टेक होते हैं। दूसरी थिंग ये चीज़ है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कि हाँ, हमने जो एक बार बनाया तो ये हमारा सही हो गया, ये आंसर आया, हमने लगा दिया। BPSC के लिए मैं खास करके बताना चाहूँगी कि अगर आप खासकर मैथ सॉल्व कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो उसको आप वेरीफाई करो, 5 ऑप्शन थोड़ा सा एक बार विचार करो, सोचो, कूल माइंड के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन ईजी है, हमें आ रहे हैं तो बस इसका एक आंसर हुआ। एक आंसर हो सकता है कि उस क्वेश्चन का एक आंसर आपने याद कहीं किया होगा और वो ऑप्शन होगा और वो आप करके बढ़ जाते हो। जैसे करेंट्स अफेयर में इस बार मेरे साथ सेम हुआ था। एक क्वेश्चन का आंसर जो था वो एक मैंने पढ़ा था कहीं पर तो हमने टिक कर दिया, लेकिन उसके एक और ऑप्शन हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ गलतियां होती है BPSC में खास करके। तो आपको सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन सही होता नहीं है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होता है। तो आपको सारे ऑप्शंस के ऊपर विचार करने होंगे, आराम से एनालिसिस करना होगा, उसके बाद आपको आंसर करना होगा। बहुत जल्दीबाजी में आपको नहीं करना होगा। दूसरी ये चीज़ है कि दूसरी एक और चीज़ है
कि इसकी हम प्रैक्टिस क्या एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, तो बिल्कुल नहीं। आप जाकर सोचोगे कि जो एक्साइटमेंट है और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर एक्साइटमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, ये हम जाकर सीधा एग्जामिनेशन हॉल में कम करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, जब आप टेस्ट देते हो, उसी टाइम उन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस आपको करना होगा। यानी जब मॉक टेस्ट होते हैं और जो आप टेस्ट लगाते हो, सेट लगाते हो, उसी टाइम आपको इन सब का प्रैक्टिस करना होगा। सिली मिस्टेक को कैसे आप ख़त्म कर सकते हो या सिली मिस्टेक को कैसे आप कम कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप जब टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो या आप सेट लगाते हो, तो आप ये समझो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो। उस माइंडसेट के साथ आप टेस्ट लगाओ, उस माइंडसेट के साथ आप टेस्ट दो, और उस तरीके से कि कैसे आप कम करोगे। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको आप आराम से पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ो, उसके बाद फिर आप उनका आंसर करो, ठीक है। जल्दी जल्दी में मेरे साथ भी यही हुआ था कि जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि हमने सॉल्व करा और एक आंसर है, टिक करके मैं आगे बढ़ गई। आगे घर पर आकर जब मैं देखती हूँ तो आगे उसमें एक और आंसर सही था, मतलब वो आंसर तो सही था ही, और भी आंसर सही थे। तो जब 2 आंसर सही हो गए तो 1 से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, और आपने तो 1 लगा करके मतलब छोड़ दिया, तो गलत हो गया। इस तरह से मतलब क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो गए। तो इसके लिए मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो सबसे पहले अपने माइंड को आप रिलैक्स करो। जब आप एग्ज़ाम में जाते हो, तो मैंने जैसे इस बार किया था, तो इस बार हमारे सिली मिस्टेक बहुत कम हुए थे, बहुत कम हुए थे, ठीक है। पिछली बार की तरह 10-15 ऐसे क्वेश्चन हो गए थे, तो ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। टाइम भी प्रॉपर था, तो कोई हड़बड़ी नहीं था। पिछली बार क्या था कि 15 मिनट का जो टाइम चला गया था, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। और इस वजह से कि मतलब क्वेश्चन छूट नहीं जाए, क्वेश्चन मतलब नहीं छूट जाए, इसके चक्कर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही पेन आपने जो भी अपना आईडी है, पेन है, आपने अपना डेस्क पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जो भी टाइम होता है ना, वो टाइम अभी आपको पेपर मिलने में होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में हर किसी को 10-15 मिनट तो बैठना पड़ता है। तो उस टाइम पर क्या करो कि आप मेडिटेशन करो, मतलब कि ऐसा नहीं कि आंख बंद करके करो, क्योंकि आसपास के जो लोग होते हैं, हो सकता है वो बोलेंगे कि आंख बंद करके क्या कर रहे हैं। आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके करो। आप कहीं भी एक जगह आप देख रहे हो, तो वहीं पर आप ऐसे फोकस करके आप देखो, ठीक है। फोकस करके आप देखो, और लेकिन कंसंट्रेट करो, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी सिली मिस्टेक होते हैं। तो आप अगर हो सके तो आप 5 मिनट के लिए आइज़ को क्लोज़ करके, और उसके बाद आप मेडिटेशन करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो यहाँ पर, या कहीं भी एक जगह। आप खुली आंखों से भी कर सकते हो, केंद्रित कर सकते हो, या आंख बंद करके आप अपने आज्ञा चक्र के ऊपर भी अपने फोकस को रख सकते हो, अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगी कि अभी से आपको करनी चाहिए मेडिटेशन, अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रैक्टिस अभी से आपको करना चाहिए, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर मिलता है, उससे पहले भी आपको यही करना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स, कूल, और अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित। जैसे ही पेपर मिलेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, कूल रहेगा, और कंसंट्रेशन उस टाइम थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो आप जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप आराम से करोगे, उस पर फोकस करके करोगे। मतलब जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। पढ़ते समय कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से जल्दीबाजी में नहीं, क्योंकि देखो आप जल्दीबाजी में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेते हो तो टाइम भी चला जाता है और गलती भी हो जाता है, तो कोई नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए आप जल्दीबाजी में नहीं, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करके पढ़ो। तो एक तो फोकस करके पढ़ना होगा। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि ये तो मैंने बहुत बार बनाया हुआ है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो हो जाएगा, है ना, और उसका जो भी आंसर हो सकता है कि आपको पता हो, आप पहले से बनाए हो, वो आंसर टिक करके आप चले जाते हो, ऐसा नहीं। आप फिर भी उस क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ो, फिर आप उसका आंसर करो। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो उस समय पूरा कंसंट्रेशन अपने कैलकुलेशन पर आप रखो, कि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो कैलकुलेशन के समय कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स जो है ना मैथ्स में ज़्यादा होती
होते हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मैथ्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन के टाइम अगर आपका फोकस नहीं रहा, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहा कैलकुलेशन के ऊपर, एक छोटी सी गलतियाँ मतलब पूरे आंसर गलत हो जाते हैं, और फिर आपका आंसर अगर गलत आ जाते हैं तो आपके वो गलत हो जाते हैं। इसलिए आप पूरा फोकस करके आप कैलकुलेशन करेगा, ताकि दोबारा से आपको कैलकुलेशन चेक करने का मतलब वक्त तो रहता नहीं है, और चेक करने नहीं पड़े, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बार कैलकुलेशन करो फिर चेक करो, इतना वक्त कहाँ होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो एक ही बार फोकस के साथ आप कैलकुलेशन करो ताकि कम गलतियाँ हो, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने सिली मिस्टेक को कम कर सकते हो, ठीक है। आप कम कर सकते हो, ख़त्म तो देखो मुझसे भी नहीं हुआ है और नहीं होता है। बहुत हो सकते हैं कि 1% ऐसे लोग मिले आपको जो बिल्कुल ही सिली मिस्टेक नहीं करते होंगे, जो टॉपर्स रहते होंगे। तो हम लोग तो एवरेज स्टूडेंट है, टॉपर्स तो है नहीं, तो छोटी बहुत गलती, छोटी बड़ी जो गलतियाँ होती है ना एग्जामिनेशन हॉल में होती रहती है। कभी कितनी भी बार एग्ज़ाम दे लो फिर भी कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ आपको बनाना है, और एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर के आपको अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। क्योंकि जब तक आप रिलैक्स होकर नहीं दोगे, मतलब प्रेशर आपके माइंड पर क्रिएट अगर हो जाएगा तो फिर वो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। और अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन में ही गलतियाँ होती है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, खूब बढ़िया से अटैम्प्ट करते हैं कि भाई ये तो बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है, और इजी क्वेश्चन को हम लोग हल्के से ले लेते हैं। तो हमें हल्के से नहीं लेने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हमें अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिली मिस्टेक को अगर आप कम करना चाहते हो तो ओवर एक्साइटमेंट को आप कम करो। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, और फोकस होकर के क्वेश्चन को आप पढ़ो, और कैलकुलेशन करते समय भी आप अपना फोकस उसी पर रखो, कैलकुलेशन के ऊपर रखो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, कोई प्रेशर नहीं। आप नॉर्मल सोचो कि एग्ज़ाम दे रहे हो, माइंड में ये मत सोचो उस समय कि अरे हमारी ज़िंदगी का सवाल है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है माइंड के ऊपर, फिर गलतियाँ होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप रिलैक्स करके दो, और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन आप ज़रूर कर लो अगर आप करते हो तो। और इन सब चीज़ की प्रैक्टिस आप अपने मॉक टेस्ट और अपने सेट लगाते समय ही आप करना चालू कर दो, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ये सब कुछ आपके लिए नया नहीं रहेगा, प्रैक्टिस में रहेगा, तो आप वहाँ पर आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।